एक बात बोले, स्वाद छोड़ोगे तो शरीर को लाभ होगा, स्वाद छोड़ोगे तो शरीर को लाभ होगा, और विवाद छोड़ोगे तो जीवन को लाभ होगा। जितना भी शरीर बिगड़ता है स्वाद के कारण, जीव खतरनाक है, इसे नए नए चटकारे चाहिए, और ये भले ही जो है शुगर हो जाए फिर भी अकेले में रसगुल्ला खाए बिना मानती नहीं है। तो स्वाद छोड़ोगे शरीर को लाभ होगा, और विवाद छोड़ोगे जीवन को लाभ होगा। भगवान का भक्त विवाद में नहीं पड़ता, भगवान का भक्त तो भगवान की कथा के संवाद में पड़ता है। और इससे यह सिद्ध हो गया, प्रभु चरित्र सुनबे को क्या राम लखन, देखो चौपाई तो वही रहेगी, सीता मन बसिया राम लखन सीता मन बसिया। तो विवाद संसारी चाहते, भगवान का भक्त विवाद नहीं चाहता। विवाद में पड़ोगे उलझ जाओगे, संवाद में पड़ोगे तो जिंदगी का विवाद भी सुलझ जाएगा। अच्छा, जिंदगी का विवाद क्या है? ये हमारा, ये पराया, यही एक विवाद नया है। ये हमारा, ये पराया, यही एक विवाद नया। पर पंडित जी सच बात तो ये है, ना तेरा है ना मेरा है, जो कुछ है सो बस तेरा है। अच्छा एक बात बताओ, कभी तुमने किसी की कफन में जेब देखी? जेब देखी? होती ही नहीं। बड़े बड़े अमीर हुए पर साथ कुछ नहीं ले गए, लेकिन ये ज्ञान देना सरल है, सुनना सरल है, उतारना बड़ा कठिन है। ये ज्ञान देना सरल है, सुनना सरल है, उतारना बड़ा कठिन है। लेकिन जो इसी ज्ञान को उतार लेता वो ध्यान में पहुंच जाता, और ध्यान से ही आत्मज्ञान होता, और आत्मज्ञान से ही परमात्मा प्राप्त होता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, अरे और जोर से बोलो। तो परमात्मा की प्राप्ति प्राप्त की प्राप्ति है, प्राप्त की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति है, और प्राप्त की प्राप्ति को पाने के लिए परमात्मा की प्राप्ति आवश्यक है, और जो तुम्हारे पास है वो अप्राप्त की प्राप्ति है। अप्राप्त की प्राप्ति छोड़ने का बस यही उपाय है। हम लोग आरती में गाते, तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। लेकिन हम लोग आरती तो गाते हैं, लेकिन भगवान को उतना मानते नहीं हैं। एक आदमी हमारे पास आया, गुरुजी भगवान क्या है? हमने कहा ये खोज के लाओ कि नहीं है, तुम पहले ये खोज के लाओ कि भगवान नहीं है। बोले नहीं, हमारा मानना ऐसा नहीं है, हम भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन कभी कभी समझ में नहीं आता कि भगवान है कि नहीं। अगर भगवान है तो फिर आते क्यों नहीं है? हमने कहा भैया भगवान आते हैं, हम पहचान नहीं कर पाते। तो पहचान कराएगा कौन? वो हम पहले ही समझा चुके। गुरु की कृपा जिस जीव पर हो जाएगी वो परमात्मा का पहचान करा जाएगा। लेकिन पहचान बड़ी मुश्किल है। ऐसे समझो, एक व्यक्ति के पास में पारसमणि थी। पारसमणि, पारसमणि का काम है वो लोहे में स्पर्श होते ही सोना बना देती। पारसमणि असली। चोर चोरी करने आया, देखा पारसमणि कहीं नहीं मिली, महात्मा के पास गया, महाराज हमने सुना आपके पास पारसमणि है, पर हम 20 साल से चोरी तुम्हारे घर पे कर रहे हैं, आज तक पारसमणि नहीं मिली। महात्मा बोले मूर्ख हो, क्यों? पारसमणि जहां है वहां चोरी की? कहां? वो जो लोहे की डिब्बी है उसमें है। व्यक्ति बोला फिर तो झूठ है। बोले मतलब? बोले पारसमणि अगर लोहे की डिब्बी में होगी तो सोना ना बना देती, मतलब नकली है। महात्मा बोले देखो तो पहले खोलकर। और जैसे ही खोलकर देखा तो पारसमणि थी, असली थी, पर कारण एक था, वो कपड़े में लपटी हुई थी।
महात्मा बोले बस यही अंतर है, कपड़ा हटाओ और फिर पारसमणि को रख दो, सो सोना बना देगी। ऐसे ही परमात्मा भी प्रकट है, हमारे सामने है, बस अपनी आंखों के सामने जो माया का कपड़ा लगा हुआ है, इस पर्दे को अगर हटा दिया जाए तो परमात्मा भी प्राप्त हो सकता है। इसी पर्दे को उठाने का काम सदगुरु है का है। हृदय के पट खोल तो हे पिया मिलेंगे, हृदय के पट खोलो परमात्मा की प्राप्ति होगी। हनुमान जी ने यही किया। हनुमान जी ने बचपन काल से ही श्री राम जी को पा लिया। हनुमान जी ने पहले ज्ञान पाया, फिर ध्यान। ज्ञान कहां? सूर्य भगवान के पास। सूर्य भगवान है गुरु जी के पास एक छलांग मार करके गए, सूर्य भगवान से कहा हमें ज्ञान दीजिए, और ज्ञान आने के बाद में ध्यान में उतर गए। यही बुद्धिमताम का काम है। जो बुद्धिमान होता है वो ज्ञान को पाकर के भगवान के ध्यान में उतर जाता है, ताकि ज्ञान का अभिमान ना आ सके। और जो ज्ञान का ध्यान करता है उसके हृदय में अभिमान नहीं, उसके हृदय में भगवान आते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। और जिससे ज्ञान हो जाए और ज्ञान का ध्यान ना करे, उसके पास भगवान नहीं आता, अभिमान आता है। रावण के पास हुआ क्या? रावण को ज्ञान तो है पर ज्ञान का अभिमान है। हनुमान जी के पास ज्ञान है लेकिन ज्ञान का ध्यान है। ज्ञान का घमंड सबको होता है, घमंड का ज्ञान सबको होता है, पर ज्ञान का घमंड किसी किसी को होता है। और हमारे हनुमान जी महाराज कथा सुन सुन करके ज्ञानी तो हो गए, इसलिए इनको कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। इस चौपाई में बड़ा अर्थ है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी, आप ज्ञान के सागर हो, तीनों लोकों में उजाला है। अच्छा, तीन लोग, पाताल में भी हनुमान जी की जय जयकार, आकाश में भी, और पृथ्वी पर तो है ही है। कैसे? आहा, हनुमान जी के पास ज्ञान ध्यान में है, इसलिए हनुमान जी ने तीनों लोकों में उजाला कर दिया, राम नाम का डंका बजा दिया। पाताल में कैसे? अहि रावण की भुजा उखारे, पाताल में हनुमान जी ने झंडा कहां गाड़ा? जब राम और लक्ष्मण को ही रावण हरण करके ले गया, तब राम जी और लक्ष्मण जी सोचने लगे हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया अब तो लगत है जय जय सीताराम है। राम जी बोले चिंता मत करो, अगर संकट है तो संकट मोचन भी यहीं कहीं होंगे। कितना अच्छा संकेत है। अगर संकट है तो संकट मोचन भी यहीं कहीं होंगे। लेकिन हम लोगों की आदत है, हम लोगों को संकट दिखाई देता पर संकट मोचन नहीं दिखाई देता, और जैसे संकट मोचन दिखाई पड़े उसको संकट फिर नहीं दिखाई पड़ता है।